हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस विद अस। और हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ जो ऑप्शनल यूपीएससी के लिए चल रही है, उसमें आज हमारा टॉपिक है महाद्वीप एवं प्रायद्वीपीय भूपटल के उच्चवच। उच्चावच क्या होता है? महाद्वीप देखेंगे जो हमारे 7 महाकॉन्टिनेंट हैं, प्रायद्वीप देखेंगे, उसके बाद उच्चावच। उच्चावच में आपके जैसे आपका हिमालय हो गया, ठीक है, नदियाँ हो गई और जलप्रपात हो गए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बनते हैं आपके मेनली वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वहाँ से क्वेश्चन हम आपको इसमें डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी पूरी सीरीज़ है करंट अफेयर के लिए भी, तो डेली करंट अफेयर उसमें डाले जाते हैं। आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये मैप है। मैप में महाद्वीपों के बारे में बात की जाए तो महाद्वीप आपके कितने हैं? 7। तो पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप ऐसे माने जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे देखिए आपके 7 महाद्वीप क्या क्या है, लोकेशन देख लीजिए पूरे वर्ल्ड मैप में। तो ये है आपकी एशिया महाद्वीप, ये है यूरोप, उसके नीचे है अफ्रीका, और उसके एशिया के नीचे है आपका ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके आपका देखिए लेफ़्ट में है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर है आपका अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये 7 के 7 महाद्वीप आपको याद रखने हैं, उनकी लोकेशन। इसीलिए मैंने इस डायग्राम में आपको समझा दिया इस मैप में, ताकि आप आसानी से उन्हें याद रख सकें कि उनकी लोकेशन कहाँ पे है, किसके नीचे क्या है। सीक्वेंस हम बाद में बताएंगे कि बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, वो हम जब पढ़ाएंगे तब आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। अब इसके अंदर जैसे ही हमने पहले महाद्वीप देख लिए, फिर प्रायद्वीप देखेंगे, फिर पठार हो गए, पर्वत हो गए, जल संधियाँ हो गई, हिमप्रपात हो गए। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। ये एक ही चैप्टर के अंदर आपको डिस्कस किए जाएंगे। तो ये अगर ज़्यादा लॉन्ग ये वीडियो हो जाएगा तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम दूसरा वीडियो भी आपको लिए बना देंगे, ठीक है। कुल महाद्वीपों की संख्या अगर पूछी जाती है तो कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है। और चौथा महाद्वीप, यानी कि चौथा महाद्वीप आपका इस तरह से चौथा पांचवा कॉन्टिन्यूस, कभी कभी सीक्वेंस से पूछा जाता है कि चौथा महाद्वीप कौन सा है, पांचवा महाद्वीप कौन सा है, ये या इसके बढ़ते क्षेत्रफल के अनुसार इसे व्यवस्थित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी या स्टेट लेवल एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लार्ज के बाद, यानी ज़्यादा क्षेत्रफल के साथ साथ कम क्षेत्रफल वाले, यानी अवरोही क्रम में हम यहाँ पे सारे जो महाकॉन्टिनेंट हैं या महाद्वीप हैं उनको देखने वाले हैं। तो पहला है हमारा एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आर्द्र भूमि भी कहा जाता है। सभी धर्मों की आर्द्र भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अनेक लोग, अनेक अनेक निवासों के और अनेक अनेक जातियों के लोग यहाँ पे अनेक अनेक धर्मों को मानते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए डाइवर्सिटी बहुत है यहाँ पे, और इसमें 49 कंट्रीज़ हैं, आपको ये भी समझना है। तो मेन पॉइंट क्या क्या है आपके एशिया महाद्वीप में? कितनी कंट्रीज़ हैं? 49 कंट्रीज़ हैं, अबाउट में मानी जाती हैं 49 कंट्रीज़। और एरिया कितना है इसका? 44 मिलियन मान सकते हैं आप, ठीक है। 44.5 मिलियन मान सकते हैं, या अगर पूरा पूरा कवर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4,45,79,000, ठीक है। 4,45,79,000 आपका ये स्क्वायर किलोमीटर में आपका एरिया हो जाएगा। ये एशिया महाद्वीप का है। पॉपुलेशन देखी जाए तो ये आपका हो जाएगा 460 बिलियन, ठीक है। और 456 बिलियन, ठीक है, सॉरी, 456 बिलियन पॉपुलेशन इसकी हो जाती है। ये बिलियन में है, मिलियन में नहीं है। अब ये सेकंड अफ्रीका, यानी सेकंड है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अब सेकंड अफ्रीका महाद्वीप है तो सेकंड जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला हमारा एशिया हो गया, फिर हो गया अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप हमारा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत व्रत एवं कर्क व्रत और मकर व्रत तीनों ही, यानी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों ही रेखाएं आपकी गुजरती हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। तो तीनों कहाँ से गुजरती हैं? आपकी अफ्रीका महाद्वीप। और ये भी क्वेश्चन घूमा के पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सा नंबर का महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं पूछी जा सकती हैं, मतलब तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आपसे पूछा जाता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको पता होना चाहिए किस महाद्वीप से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से। और ये कौन से नंबर का, सबसे लार्जेस्ट नंबर का है? सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो इसमें ये है। फिर आपके पास कितनी कंट्रीज़ हैं? इसमें 54 कंट्रीज़ हैं। और इसका एरिया देखा जाए तो एरिया हो जाएगा 30.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर।
33 आप मान सकते हैं 30.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये पूरे अर्थ का लगभग 6% अर्थ का सरफेस जो है कवर करती है। जितना भी अर्थ का सरफेस एरिया है उसका 6% एरिया कवर करती है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तीसरा है हमारा उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका। तो थर्ड लार्जेस्ट महाद्वीप हमारा है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का देश भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। नई दुनिया का देश किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन चुका है एग्ज़ाम 2015 में, आपको ये समझना है 2015 में ये क्वेश्चन बना हुआ है। और इसके दक्षिणी भाग में पश्चिम द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज है। ठीक है, इसके दक्षिणी भाग में क्या है? पश्चिमी द्वीप समूह या वेस्ट इंडीज। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने केवल यहाँ पे नोट किए हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें 23 कंट्रीज़ हैं। कितनी कंट्रीज़ हैं? 23। और इसका एरिया देखा जाए तो 24 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। कितना एरिया है? 24 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो बस आपको ये बातें याद रखनी है। फिर चौथा है हमारा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका चौथा बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ पे देख लीजिए पनामा जल संधि से उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। एक जल संधि है। जल संधि का मतलब ऐसे दो स्टेट यानी दो राज्य जिनके बीच कोई नदी बहती है, जब उसको क्या मान लिया जाता है? बॉर्डर मान लिया जाता है, तब उसको कहा जाता है जल संधि। ठीक है, याद रखिएगा आप ये। तब क्या है? तो पनामा जो जल संधि है किन दो देशों के बीच है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, और चाहे फिर आपका रेलवे तक में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका किस जल संधि से जुड़े हुए हैं? तो पनामा जल संधि से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और लैटिन अमेरिका, यहाँ पे देखिए दक्षिण अमेरिका में लैटिन अमेरिका है। लैटिन अमेरिका एक छोटा सा पार्ट है आखिर दक्षिणी अमेरिका का ही। ठीक है, इसमें क्या कौन कौन से पार्ट आते हैं? जैसे दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मैक्सिको और वेस्ट इंडीज। इस पूरे ग्रुप को बोला जाता है लैटिन अमेरिका। तो आप याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन बनता है आपसे, लेकिन लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं? दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज। ठीक है, फिर है रियो ग्रांडे नदी। अब रियो ग्रांडे नदी क्यों इम्पोर्टेंट है? जो एंग्लो अमेरिकी और लैटिन अमेरिकी ये संस्कृतियों को अलग करती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो रियो ग्रांडे नदी है ये इम्पॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि यहाँ पे जो एंग्लो अमेरिकी लोग हैं और लैटिन अमेरिकी लोग, इनकी संस्कृति को अलग करने वाली नदी है रियो ग्रांडे नदी, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए यही है। अब अगर इसका एरिया पूछा जाए दक्षिणी अमेरिका का एरिया कितना है, तो 17 मिलियन किलोमीटर इसका। ठीक है, तो 17 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर दक्षिणी अमेरिका का एरिया है। और इसमें 12 कंट्रीज़ हैं। कितनी कंट्रीज़ हैं? 12 कंट्रीज़ इसमें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अंटार्कटिका। इसे श्वेत महाद्वीप भी बोला जाता है बिकॉज अंटार्कटिका कैसी है? बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है जो बिल्कुल दक्षिण में है। ठीक है, तो वहाँ पे सूरज की रोशनी कब पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ पे दिन और रात जो होती है मोस्टली रात बहुत ज़्यादा होती है, दिन कम होता है, इसीलिए वहाँ पे सूरज की रेज नहीं पहुँच पाने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। और इसमें कंट्रीज़ की संख्या देखी जाए तो 0। तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा गया है, एक शायद मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन इससे आ चुका है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस पे एक भी कंट्रीज़ नहीं है। ठीक है, एक भी कंट्रीज़ नहीं है, तो वो ऐसा कौन सा देश है? अंटार्कटिका। तो पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। फिर आता है छठा सबसे बड़ा महाद्वीप, कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप भी ऐसे बोल सकते हैं। मतलब आपको पता है अर्थ ऐसे है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये नॉर्थ पोल है ना, ये साउथ पोल है। तो दक्षिणी गोल यानी उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा पॉइंट, सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो आपका यूरोप है। अगर पूरी कंट्री का पूछें, पूरे वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड का छठा है। ठीक है, क्योंकि इससे नीचे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया 7वें नंबर पे आ जाता है यहाँ पे देखिए। तो इसका यूरोप का देख लेते हैं। तो यूरोप का जो एरिया है लगभग 10 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे 50 सॉवर्जन यानी कि स्टेट्स हैं। सॉवर्जन स्टेट मीन्स होता है कुछ ऐसे कंबाइंस कंट्रीज़ जैसे यूएनओ हो गया या आपकी यूरोपियन मेंबर कंट्रीज़ हो गई। तो इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं उन्हें सॉवर्जन स्टेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो कितनी है यहाँ पे? 50।
तो ऑस्ट्रेलिया अब सबसे छोटा महाद्वीप है पूरे वर्ल्ड का, वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप या द्वीपीय महाद्वीप, इसको द्वीपीय महाद्वीप भी बोलते हैं, पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध, ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो दक्षिणी और कुछ दक्षिणी में है, कुछ नॉर्थ में है, कुछ ईस्ट में है, लेकिन ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, व आसपास के देश ये सारे आते हैं ऑस्ट्रेलिसिया। ऑस्ट्रेलिसिया के अंदर आते हैं ये सारे महाद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और आसपास के छोटे छोटे द्वीप। ठीक है, इसका एरिया अगर पूछा जाए तो 7.692 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें 6 स्टेट हैं और 14 कंट्रीज़ हैं, लगभग इसमें 14 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितनी कंट्रीज़ हैं? 14 कंट्रीज़ हैं, आपको ये याद रखना है। फिर आता है हमारा पर्वत। तो माउंटेन क्या है? माउंटेन्स जो है पृथ्वी की सतह का द्वितीय क्रम मतलब सेकंड ऑर्डर के उच्चावच, मतलब उच्चावच बोल सकते हैं, यानी कि उठे हुए भाग। ठीक है, तो ये ऐसे ऊंचे स्थल भाग होते हैं जिनकी ढलान तीव्र होती है, और जो शिखर होता है मतलब उसकी जो चोटी होती है उनका क्षेत्र जो होता है, क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है। तो ऐसे प्लेसेस को कहा जाता है पर्वत। देखिए यहाँ पे ये ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पर्वत बनते हैं। यहाँ पे जो इनकी ढलान ज़्यादा होती है और यहाँ पे इनका क्षेत्रफल इन कंपैरिजन टू अदर इधर पोजीशन बहुत 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 कम होता है। एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं हो सकता इस पे। ठीक है, किसी किसी तो डायरेक्ट ऐसी होती है, आप खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसे ऐसे पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं। तो आपको याद रखना है, ये निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में सामान्यतः लगभग 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई हो सकते हैं ये। अगर पर्वत देखा जाए, यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लिखा है, पर्वत और पहाड़ी। ठीक है, पर्वत और पहाड़ी को दोनों यहाँ पे समझ लीजिए। तो पर्वत क्या होता है? पर्वत की बात की जाए तो लगभग 1000 मीटर से ये अधिक ऊंचे होते हैं। ठीक है, और उससे जो कम ऊंचे होंगे वो आएंगे पहाड़ी में। जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होगी वो पर्वत कहे जाएंगे, और जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होगी वो पहाड़ी कहा जाएगा। अब यहाँ पे सारे पॉइंट समझ लीजिए। जैसे एक ही काल में जो निर्मित हो रहे हैं, ठीक है, एक ही टाइम पीरियड में जो पर्वत या पहाड़ निर्मित होते हैं उनको पर्वत श्रेणी कहा जाता है, माउंटेन रेंज कहा जाता है। ठीक है, इनमें बहुत छोटी छोटी घाटियाँ और शिखर होते हैं, और जब ये श्रेणियाँ समानांतर होती हैं और एकाकी मतलब एक ही पर्वत से मिलकर जुड़ी होती हैं तब इन्हें बोला जाता है माउंटेन चेन, जैसे हिमालय की चेन। ठीक है, तो माउंटेन चेन तब बोला जाता है जब एक ही पर्वत की हों, और जब अलग अलग पर्वत एक ही टाइम पे पीरियड पे उगे हों, मतलब साथ में बने हों, तब इन्हें बोला जाता है पर्वत श्रेणी। आपको याद रखना है, पर्वत श्रेणी क्या है, पर्वत श्रृंखला यानी माउंटेन चेन क्या है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऐसे रॉकी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तटीय पर्वतीय भाग, ये किसका है? कॉर्डिलेरा। अब यहाँ पे पर्वतों का वर्गीकरण अगर देखा जाए, पर्वतों का वर्गीकरण, तो पर्वतों का वर्गीकरण भी अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग किया जाता है। जैसे संरचना के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण पहले हम देखेंगे। तो पहले संरचना के आधार पर वर्गीकरण देखा जाए तो पहला होता है मोड़दार या बलित पर्वत। तो मोड़दार पर्वत क्या होते हैं? इनमें मैंने केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, समझा मैं अपनी वॉइस के थ्रू रहा हूँ, तो आप समझिए वॉइस के थ्रू, और यहाँ पे देखिए इनके नोट्स बनाइए आप। तो मोड़दार पर्वत इसे या फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं? ये जो आपका कंप्रहेंसिव फोर्स होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संपीड़नात्मक बल, कंप्रहेंसिव फोर्स। ठीक है, आपने फिजिक्स में अगर पढ़ी होगी तो फिजिक्स में इसका नाम होता है कंप्रहेंसिव फोर्स के द्वारा ये निर्मित होता है मोड़दारी। मतलब जब तेज़ी से किसी चीज़ पे प्रेशर डाला जाता है, ऐसे बंद कर किया जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है? मोड़ आ जाता है, जिसके कारण इस चट्टानों का निर्माण होता है। और जब ये प्रेशर पड़ता है, फोर्स पड़ता है, तो इनकी जो ढलान होती है इसे तेज़ी से मोड़ आ जाते हैं, और इसीलिए इसे कहा जाता है मोड़ पर्वत। ठीक है, मोड़दार पर्वत विश्व के सबसे अधिक ऊंचे और सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। मतलब यह समझ लीजिए, मोड़दार पर्वत होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं। जो आपके मोड़दार पर्वत हिमालय रेंज की श्रेणी में भी आते हैं। इसका एग्जांपल देखें, जो हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, यूराल हो गया, रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, ये सारे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो याद रखना, सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं लहरदार कौन से होते हैं? मोड़दार या बलित पर्वत होते हैं। और इसके एग्जाम्पल हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकी, एंडीज, एटलस। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए हम देखने वाले हैं अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। तो अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, इनका जो निर्माण होता है तनाव या खींच के कारण होता है, मतलब टेंशन या प्रेशर के कारण होता है। तो इससे टेंशन के कारण में क्या होती है, ये पर्वत अगर इस तरह है तो बीच में फट जाते हैं, फटने के कारण यहाँ पे ये पर्वत बन जाते हैं इस तरह से, समझे। जैसे कोई ये था, अब इसमें दरार पड़ गई तो ये बन गया पर्वत। अब आप देख रहे हो इस तरह से पर्वत बनने शुरू होगा। तो इस तरह से जो पर्वत बनते हैं उन्हें बोला जाता है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत। अब कुछ भाग नीचे धंस गया और कुछ भाग ऊपर उठ गया। उठने का भाग मतलब ये वाला जो भाग था ये नीचे धंस गया, बीच वाला ये भाग नीचे धंस गया ऐसे के, और ये वाला तो भाग ऊपर ही रह गया। तो इसलिए यहाँ पे जो पर्वत बनते हैं वो अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहे जाते हैं, आपको याद रखना। तो कैलिफोर्निया का सिरेया, देखिए मैंने आपको दे रखा है श्रेया नेवादा, ठीक है, श्रेया नेवादा जो कैलिफोर्निया पर्वत का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत या अवरोधी पर्वत इसको बोल सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इनमें भ्रंश या दरारें बनती हैं। दरारों के ऊंचे भाग को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। जो दरारें हो जाती हैं इनके ऊंचा भाग यही बचता है ना, तो ऊंचा भाग ये बचा है, इसके जो ऊंचे भाग को कहते हैं ब्लॉक पर्वत। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बाचास रेंज ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। ये कहाँ है, आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका का ऊटा प्रांत। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी पूछता है, इसीलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बाचास रेंज कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ऊटा पर्वत। बाचास आपका बाज सेज व ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये कहाँ पे है, यूरोप में। तो ये किस टाइप का पर्वत है, ये आपका ब्लॉक पर्वत है या अवरोधी पर्वत है। फिर है शॉर्ट रेंज, ये पाकिस्तान में, ये भी कैसा है, ब्लॉक या अवरोधी पर्वत है, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट गुंबदाकार पर्वत। तो जो गुंबद आकार के पर्वत होते हैं उन्हें गुंबदाकार पर्वत। उत्पत्ति का कारण जो होता है ज्वालामुखी क्रिया व स्थल उभार। तो यहाँ पे मेन पॉइंट आपकी यही समझने के लिए है, उत्पत्ति की क्रिया देख लीजिए। उत्पत्ति कैसे होती है इनकी, जब ज्वालामुखी फटते हैं जिनके कारण ये पर्वत बनते हैं तो इन्हें कहा जाता है गुंबदाकार पर्वत। इसके अगर एग्जाम्पल देखे जाए तो अमेरिका में जो पर्वत हैं सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स और विगहन्स, ठीक है। सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स, विगनहर्स, ये आपके सारे क्या हैं, गुंबदाकार पर्वत हैं जो ज्वालामुखी से बनते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज्वालामुखी के स्थल उभार से निर्मित पर्वत क्या कहलाते हैं, गुंबदाकार पर्वत। दूसरा है आपका संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत। वे संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत, इसमें क्या है, ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकलता है और विखंडित पदार्थ जो होते हैं उसमें जो राख होती है, जब ये इकट्ठा हो जाती है किसी एक प्लेस पर और इकट्ठा हो जाती है तब इन्हें बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। इसमें ज्वालामुखी पर्वत में ये जो ज्वालामुखी लावा होता है और बाकी मटेरियल्स होते हैं जब एक ही प्लेस पे इकट्ठा हो जाते हैं तब इनको बोला जाता है ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। इसके एग्जांपल जापान का फ्यूजियामा पर्वत, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी, ठीक है। और ये जो ज्वालामुखी पर्वत है ये कोटोपैक्सी मैंने पिछले ज्वालामुखी लेक्चर में बताया, ये कैसा है, एक्टिव वोल्केनो है, याद रखिएगा इसको। तो जापान का फ्यूजियामा पर्वत और इक्वाडोर का कोटोपैक्सी पर्वत ये ज्वालामुखी के नेम है और ये कैसे हैं, एक्टिव वोल्केनोज की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट रहेंगे। फिर है मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत। मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत, तो बनावट में इनकी जो संरचना होती है बहुत ज़्यादा जटिल होती है, तिरछी विरछी टेढ़ी मेढ़ी, कहीं निकले कहीं अंदर धंसे हुए, तो इसलिए इनको बोला जाता है जटिल या मिश्रित पर्वत। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल में यूएसए का सिएरा नेवादा और नाकोंडा सेडी, ठीक है। यूएसए का सिएरा नेवादा और नाकोंडा सेडी मिश्रित पर्वत के एग्जाम्पल है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। जैसे मैं पूछ लूँ इक्वाडोर का कोटोपैक्सी कैसा है, ये संग्रहित पर्वत की श्रेणी में आता है, आपको बताना है, ठीक है। यूएसए में कौन सा है, सिएरा नेवादा और नाकांडो पर्वत श्रेणी, ये ठीक है आपको पता हो गया। फिर लास्ट हमारा इसी में है अवशिष्ट पर्वत। क्या है, अवशिष्ट पर्वत। अब अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, ये मौलिक पर्वत नहीं होते हैं, ठीक है। ये मौलिक पर्वत नहीं, क्योंकि ये अपरदन शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घट जाते हैं, बहुत जैसे पर्वत था धीरे धीरे घर्षित हो गया, घट गया, तो जो घर्षित या बचे हुए जो पर्वत होते हैं उन्हें ही बोला जाता है अवशिष्ट पर्वत। पहले बहुत बड़ा पर्वत था, वहाँ से टूट फूट हुई या अवरोधक हुआ, मिट्टी उड़ा के ले गई कुछ पहाड़ों को, कुछ किसी तरह टूट गए, तो जो छोटे मोटे पर्वत बचे उन्हें कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत।
ठीक है। इनके एग्जाम्पल जैसे देखें तो एग्जाम्पल याद रखना भारत में कौन कौन से हैं, जैसे विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पारसनाथ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, समझिए। विंध्याचली, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पारसनाथ, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको विश्व की प्रमुख सीढ़ियाँ, पर्वत सीढ़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे आपको दे रखी हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपकी पूछी जाती हैं कि कौन से पर्वत श्रेणी कहाँ पे है और इसका सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, शिखर बिंदु कौन सा है। तो आप याद रखिए, पहला है कॉर्डिलेरा डी लॉस एंजलिस एंडीज, कहाँ पे है, पश्चिम दक्षिण अमेरिका। कहाँ पे है, पश्चिम दक्षिण अमेरिका, एकांकुआ इसका सबसे ऊंचा शिखर बिंदु है। रॉकी पर्वत श्रेणी पश्चिम उत्तर अमेरिका, पश्चिम उत्तरी अमेरिका में है। माउंट एल्बर्ट इसकी सबसे ऊंची सीढ़ी है। ठीक है, रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची सीढ़ी कौन सी, माउंट एल्बर्ट। कॉर्डिलेरा डी लॉस एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांकागुआ। कहाँ पे है, पश्चिम दक्षिण अमेरिका और पश्चिम उत्तरी अमेरिका में। हिमालय काराकोरम, ठीक है, हिमालय काराकोरम हिंदुकुश, ये कहाँ पे है, दक्षिण मध्य एशिया में। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी में से है, पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, क्यूस्को इसका सबसे ऊंची, ये क्या है, कॉस्क्यूस्को। फिर ट्रांस अंटार्कटिका कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट विंसन मैसिफ। तिएन शान सबसे कहाँ पे है, दक्षिणी मध्य एशिया, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पीके पोवेडो। फिर है आपका अल्टाई माउंटेन्स कहाँ पे है, मध्य एशिया में है, गोरा बेलुखा इसका सबसे ऊंची चोटी है। यूराल पर्वत सबसे इम्पोर्टेंट है, यूराल पर्वत मध्य रूस में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गोरा नेरोडेनिया। ठीक है, ऐसी सारी हम आपको बताएंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, फिर है आपका एटलस पर्वत। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, जेवेल टाउस्काल। आपका फिर पश्चिमी घाट पश्चिमी उत्तर भारत में आता है और इसका सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी। फिर है सिएरा माद्रे ओरिएंटल, मैक्सिको में है ये और इसकी सबसे ऊंची चोटी है ओरिजावा। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जाहकुड। एलवुर्ज श्रेणी ये कहाँ पे है, ईरान में और इसकी सबसे ऊंची चोटी है देमा बंद। फिर है ये आपका सिएरा माद्रे मैक्सिको में है, इसकी सिएरा माद्रे की सबसे ऊंची चोटी है नेवाडो डी कॉलिमा। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ बची हुई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे काकेसस सीढ़ी रूस में है, एल्ब्रुस इसकी सबसे ऊंची चोटी है ना। अलास्का जो पर्वत श्रेणी है ये कहाँ पे, अलास्का अमेरिका में और सबसे ऊंची चोटी इसकी माउंट मैकिनले, याद रखना। फिर है आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, मध्य यूरोप में पड़ती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक। तो सारी चोटियाँ इंपॉर्टेंट हैं, सारे पर्वत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद रखिए। और आई होप इतना आपके लिए काफ़ी है, इतना बड़ा वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो इसी के आगे आएगा आपका पर्वत। देखिए यहाँ पे अब आने वाला है पठार, और पठार के बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी चल रहे हैं। अगर ये अभी आपने नहीं पढ़े तो हो सकता है आपसे कुछ मिस हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस।